श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता शायद आप ना कर पाएं। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना, दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करिए और याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करिए। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। जिंदगी के 5 सत्य। पहला, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। और चौथा, इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। और पांचवा, जिस शख्स को अपना खास समझो, अधिकतर वही शख्स दुख दर्द देता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखिए, निश्चित अच्छा ही होगा। कोई वक्त से लड़ता है तो कोई हालात से, कोई डर कर रहता है तो कोई डट कर, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब, कोई रोता है तो कोई हंसता है। हर एक अपनी तकदीर लिखता रहता है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। आज मैंने सीखा, सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिरना है। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है।
भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में यह स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। दरवाजे पर लिखा था, कोई मेरे पास मत आना, आज मैं बहुत दुखी हूँ। सच्चा दोस्त भीतर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता दोस्त। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जिंदगी में समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतज़ार करती है। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए, खुश रहेंगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत बुरे वक्त में ही समझ आती है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में पाया जाता है और जिसे हर कोई पा सकता है। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो? पंखों को खोलिए, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है, शोर मचाने की मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखते हैं। जरा सोचिए, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, लोभ ईमान को खा जाता है, रिश्वत इंसाफ को खा जाता है, याचना स्वाभिमान को खा जाता है, पाप मनुष्यता को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है। दोस्तों, प्रार्थना ऐसे करिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी भी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होनी चाहिए। छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे, दिल से जियो। अपने लिए न सही, अपनों के लिए जियो। क्या मांगूं कान्हा तुमसे, आप तो अंतर्यामी हो। किसको क्या देना है, आप सबके स्वामी हो। तेरी ही रजा में रहूं, बस एक यही वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा। शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। जीवन में दो ही नियम याद रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, मित्र मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतज़ार करना नहीं।
मुझे नहीं आती है उड़ती पतंगों सी चालाकियाँ, गले मिलकर गला काट दूँ वो मांझा नहीं हूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।